बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, कल अकाऊ ने हुक्म दिया, उन्होंने सिर्फ बयान जारी किया कि ये पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे साथ क्या किया, अगर बल्ला वापस आ गया तो हमारी तो पेंटी लग जानी है, हमने सियासी मंजरनामे से आउट हो जाना है, गायब हो जाना है, वोटर ने हमें दुदकार देना है। उसकी आज्ञा का पालन किया गया है, हिंदी या बेहतर समझ, आज्ञा का पालन किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से। उन्होंने कहा ओ आपको ये शिकायत है, हम हाज़िर, हम इस शिकायत का अजाला करेंगे सर और बराबर करेंगे। वो पहुँचे हैं पेशावर हाई कोर्ट। अब डिवीज़नल बेंच के सामने वो इंट्रा कोर्ट अपील होती है उसके लिए कि बल्ला वापस नहीं मिलना चाहिए, आपका फैसला दुरुस्त नहीं है। इतनी फरमाबरदारी की वजह क्या है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इलेक्शन कमीशन जो है ना वो एक्सपोज नहीं हुआ, नंगा हो चुका है। और मेरे ख्याल में अब इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि चलो जी उन्होंने नंगे तो हो गए हैं तो फिर नंग तड़ांग खुल गई करो। और 3 दिन से इनकी मुशावरत चल रही थी इलेक्शन कमीशन की कि बल्ले के हवाले से क्या फ़ैसला करें, क्या करें, अपील करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। रात को फिर इनके जो हैंडलर्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मालकिन साहिबा ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी बोली हैं। और उसके बाद आप देखें कि आज एक बार फिर ये इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन में बल्ले के हवाले से। और अब ये ज़राए से ख़बरें हमारे पास पहुंची हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल जो बेंच था जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल के का जो ऑर्डर है, इंटरम ऑर्डर, उसको इंट्रा कोर्ट अपील उसके ख़िलाफ़ करने का फ़ैसला किया है। और देखें कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 दिन खुद इलेक्शन कमिश्नर साहब अपने अमले के साथ मुशावरत करते हैं, फैसला नहीं हो पाता, रात को बयान आते हैं तो फैसला हो जाता है। जी, मैं वही कह रहा था कि हैंडलर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा नलायकों काम करो। और अगले दिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अच्छे बच्चे की तरह उन्होंने कहा जी ठीक है, हम अपील करने को तैयार हैं, फ़ैसला हो गया। और अब आप देखें कि मैं वही कह रहा था ना कि ये एक्सपोज नहीं हुए, ये बिल्कुल अलिफ नंगे हो चुके हैं। और शहबाज शरीफ साहब, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में अगर नून लीग के अंदर किसी किस्म की कोई सियासी सूझबूझ होती या कोई उनके अंदर हिकमत होती तो वो कल रात को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी सूरत ना करते। आपने यानी मुस्लिम लीग नून ने ये कौम को बता दिया है कि इस वक्त पीटीआई के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, उसके पीछे हम थे। हमारी ख्वाहिशात की तकमील होती रही है। हमारी ख्वाहिशात थी कि पीटीआई को रगड़ा लगाया जाए, इमरान खान को जेल में डाला जाए, इनकी पार्टी तोड़ी जाए, इनके लोग तोड़े जाएं, इनको इलेक्शन से बाहर करने के लिए जो है वो मुहिम चलाई, सारा कुछ किया। और फिर अब बल्ले का निशान छीनने के पीछे भी दर हकीकत हम थे, हमारी ख्वाहिशात। ये अपने पाँव पर इन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी है। और आप देखें कि जुल्म ये है कि रात को शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब के ख़िलाफ़, उसमें कहा जी कि उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनके कुछ रिश्तेदार पीटीआई के टिकट होल्डर हैं। तो ये जब पिछले साल यहाँ इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग कलअदम करार दी थी, तो उस वक्त ये उमर अता बंदयाल साहब की किसके साथ रिश्तेदारी थी? इनकी बेटी किसके घर पे आई हुई है? उनका ताल्लुक़ क्या था? क्या उमर अता बंदयाल साहब की जो साहबजादियाँ हैं, क्या उनकी अली परवेज़ मलिक के जो हैं वो परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे मरहूम जो है परवेज़ मलिक, क्या उनके साहबजादे के साथ शादी नहीं हुई? तो ये रिश्तेदारियाँ तो फिर हर जगह पे होती हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि इनको जो है वो फ़ैसले नहीं करने चाहिए, या इनको जो है वो अपने जो वो कंडक्ट है इनका, या जो इनकी रिश्तेदारी है वो इनके फ़ैसलों में रुकावट डाल रही है? अगर आपके हवाले से कोई चीज़ हो तो वो बहुत अच्छी है, और अगर कोई जज दूसरी साइड से अगर वो कर दे, और देखिएगा कि जब ये डिवीज़न बेंच में भी ये चीज़ जाएगी तो वहाँ पर भी यही चीज़ रहेगी कि इलेक्शन कमीशन से यही सवाल होगा कि जब आपने शेड्यूल जारी कर दिया था तो फिर ये आपने इंतखाबी निशान कैसे आप छीन सकते हैं? शेड्यूल जारी होना एक बहुत अहम नुक्ता है। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केसेस अभी पिछले दिनों आया तो उसमें भी यही बात हुई थी। और इसी वजह से आरओज़ और डीआरओज़ वाला सारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो अबूरी हुक्म था उसको कलअदम करार दिया। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को शायद पत्नी इनका साबुन स्लो है, प्रोसेस करने में इनको थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, या ये भी सही है कि ये समझते हैं कि अवाम अभी भी 90 की दहाई वाली है, हर 2-3 महीने बाद हमने क्या किया ये सारा कुछ ये भूल जाएंगे, और इस तरह हम एक बार फिर जो है ना वो दूध के धुले हुए बन के आवाम के सामने चले जाएंगे। लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये यहाँ पर अब बात जो है ना वो अगले
5 मिनट भी नहीं लेते और फ़ौरन मुंह के ऊपर दे मारते हैं कि पोस्टमार्टम कर ये देते हाँ हैं। कि ये आपने अभी कुछ टाइम पहले आपका ये आपने किया है। और देखे ना कि अब ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अवाम आइंदा आम इंतखाबात में 8 फरवरी को महंगाई का जुल्म करने वालों को जो है वो वोट डालेंगे उनके खिलाफ। तो क्या ये इतने भी इनका भेजा नहीं है कि ये महंगाई करने वाले तो हम ही हैं और ये मैं अपने जो है वो पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। तो ये अपना गोल इन्होंने रात को खुद किया, खुद को इन्होंने मुकम्मल तौर पर हाँ इन्होंने एक्सपोज कर दिया है कि इस सब के पीछे हम थे और इनकी फरमाइश थी। और जैसे ही इन्होंने फरमाइश की अगले दिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर जी हजूरी की और उसके ऊपर आमीन कहा और वो पंजाब जो पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का आर्डर बहाल करने वाला वो इंतखाबी निशान बहाल करने वाला आर्डर है उसके खिलाफ अपील। क्या बल्ले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या मसला? सर कोई नहीं है इलेक्शन कमीशन का मसला है सर, कोई नहीं है। ये सिर्फ जो जिनकी ख्वाहिश थी ना वो रात को बोले हैं तो अगले दिन ये हो गया। 3 दिन से तो इलेक्शन कमीशन से फैसला नहीं हो रहा था और जराए यही थे कि इलेक्शन कमीशन इसमें तशद्दुद का शिकार है, हमारे नहीं जाएगा। जितने दोस्त हैं इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं उनका तजिया यही था इलेक्शन कमीशन अब नहीं जाएगा। जी जी बहुत हो गया इनके साथ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं प्याज भी खाने और छितर भी जी खाने। जी बिल्कुल यही बात है। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सियासी पार्टी है उसका हक है इलेक्शन लड़ना, आप रोकने वाले कौन? देखिए ना सबसे बड़ी बात यह है कि 175 सियासी जमातें हैं पूरी इस वक्त जो इंतखाबात में हिस्सा लेंगी, जिसमें इलाकाई भी हैं, कौमी सियासी जमातें भी हैं सारा। उसमें से इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक सियासी जमात के साथ इख्तलाफ है, उसके साथ उसको कोई ज़ाती रंजिश या कोई ज़ाती अनाद है और वो है इमरान खान की सियासी जमात। बाकी मुस्लिम लीग नून का मार्च 2022 से ये मामला चल रहा है, नहीं कर रहे। रमा साल जनवरी में 12 या 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत हुई, 15 दिन का टाइम मांगा, 2 महीने का वक्त दे दिया और उसके बाद भी आज तक केस नहीं लग रहा। 2 महीने बाद भी जब 14 मार्च को केस की समाअत होना थी तो उस वक्त भी समाअत नहीं हुई और ताहाल दोबारा केस समाअत के लिए नहीं चुना गया। तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन खामोश है। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अभी बनी, वहाँ पे इंट्रा पार्टी इंतखाबात कब हुए किसी को नहीं पता, उसकी नोटिफिकेशन हो गए। परवेज़ खटक साहब के पास तो सियासी जमात भी नहीं थी, रजिस्टर्ड नहीं थी, एक बनी बनाई सियासी जमात पहले से पड़ी हुई रेडीमेड वो ख़रीदी गई, वो परवेज़ खटक साहब को दी गई और उनके भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए, लेकिन उनका भी नोटिफिकेशन हो गया। तो ये MQM के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कब हुए हैं किसी को नहीं मालूम। क्वाफ लीग के ऊपर एतराज़ चलता रहा, वो हमारे सामने है, मौलाना साहब का आप देख लें, किसी को मालूम नहीं। ANP का केस आएगा उस पर कुछ नहीं कर रहे। तो ये सारी सियासी जमातों को छोड़कर इलेक्शन कमीशन का एक सियासी जमात के पीछे जाना ये वाज़े तौर पर बदनीयती है। और अब जो रात को जो कुछ हो गया मेरे ख्याल में उसके बाद तो फिर अब पीछे कोई कसर रह नहीं गई। अब तो सबको पता चल गया है कि दर हकीकत बल्ले का निशान छीनने के पीछे सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, इन्हीं की ख्वाहिशात थी, इन्हीं की कहने के ऊपर जो है वो। अब देखें ना कि एक इल्ज़ाम इन्होंने अपने ऊपर ले लिया ना, अब वो इमरान खान साहब के साथ जो कुछ भी, हम तो पहले कह रहे थे कि ये सारा इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो रहा है और जो नून लीग के साथ हो चुका था वही उसी तरह के हालात वाक़यात PTI के साथ हुए। अब देखिए कि इमरान खान को कहा गया कि इसको जेल में डालें क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जेल में गए थे। कहा गया कि नवाज़ शरीफ साहब ने 160 के करीब पेशियाँ भुगती, 200 इमरान खान को। अब देखें इनके खिलाफ इतने केसेस बनाए गए, ये हर रोज़ एक दिन में 5-5, 10-10 मकामात पर अदालतों में पेश होते रहे। फिर आप देखें कि कहा गया इमरान खान साहब को जेल में डालें, भूंडे मुकदमे में उनको जेल में डाल दिया। फिर इनकी ख्वाहिश थी कि इसको नाअहल भी करें, तो वो देखें तोशा खाना में सज़ा भी हो गई, नाअहल भी हो गए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। फिर देखा कि कहा गया कि इनकी पार्टी तोड़ी जाए, पार्टी टूटी। फिर देखें कि कहा गया कि इनके बल्ले का निशान लें क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने 2018 के जो सेनेट के इंतखाबात थे वो इनके उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में। तो हर वो चीज़ जो नून लीग कहीं ना कहीं समझती है कि ये हमारे साथ हुआ, इन्होंने वो सारा बदला इमरान खान से लिया है। हालांकि नून लीग के साथ जिसने किया वहाँ उनका इनके ज़बान पर नाम लेना भी इनके यहाँ ना वो इनका ईमान टूटने के मुतरादिफ है। इनके अंदर नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जिनके बारे में ये कहते थे कि हम हुकूमत में आएंगे तो उनका हम एहतसाब करेंगे, उनको कटहरे में लाएंगे, अब देना बयान, अब तो बयान देने नाम लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन भी मुकम्मल तौर पर जानिबदार हो चुका है। सियासी जमातें, अब देखें ना सुप्रीम कोर्ट में केस में यहाँ पर समाअत थी तो कहा गया कि जब इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है तो फिर MPO के आर्डर क्यों जारी हो रहे हैं, उसके बावजूद हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को पकड़ा गया और बहुत सारे। आज हाई कोर्ट ने कहा है कि किस हैसियत से 3 MPO के तहत आप जी अब बिल्कुल यही बात है कि ये सारे इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद मेरे ख्याल में
इलेक्शन कमीशन को भी ना वो क्या कहते हैं कि अब वो बेइज्जत होना, जलील और रुस्वा होने में ना ज़रा आदत हो गई है, उनको सुकून मिलता है। अब ना हो ना, वो एक हर चीज़ का एक नशा होता है ना, कि वो चीज़ फिर आपको ना मिले ना, तो फिर आपको वो ख़ारिशें शुरू हो जानी है कि हूँ की करिए, कहाँ जाएँ, किधर जाएँ, वो ख़ारिश शुरू होने लग जाती है। तो अब इलेक्शन कमीशन को भी यही जो है ना वो बीमारी लाहक हो गई है, और इलेक्शन कमीशन की अब जब तक बेइज्जती ना हो, इनको जलील और रुस्वा ना किया जाए ना, तब तक अब इनको वो इनकी डोज पूरी नहीं होती। क्या करेंगे? तो कर लें, कल के करते आज कर दें, आज के करते अभी कर दें। कर ही नहीं सकते, कर लेंगे तो आपका इस्तीफ़ा मंजूर करना है सदर साहब ने, और सदर साहब कह सकते हैं जी ठीक है आपका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाता है, लेकिन चूँकि नई हुकूमत है नहीं, इसलिए अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म की मौजूद नहीं है, तो जब तक नई हुकूमत नहीं बनती है फ़राइज़ आप सरअंजाम देते हैं, तो फिर ये किधर जाएंगे? तो या ये भी हो सकता है कि अगर ये नहीं कराते तो सुप्रीम कोर्ट का एक जज चीफ जस्टिस जो है वो उधर अपॉइंट कर। तो सर वैसे भी हमने इसके ऊपर पहले भी एक बड़ी तफसीलन वीडियो की थी, और हमने कहा था कि अब सारे इख्तियारात वैसे भी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट को मुंतकिल हो चुके हैं। अब इलेक्शन प्रोसेस जो है वो शेड्यूल जारी हो चुका, इख्तियारात आगे आ गए। अब वो इलेक्शन कमीशन के नीचे शोबाजात हैं, वो अपने अपने मुताबिक अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन सिस्टम ऑटो पे लग गया है, और अब इन्होंने अपील करके देख लें। मुझे पूरा जो है वो इसमें यकीन है कि ये जब डिवीज़न बेंच में भी जाएंगे तो इन्होंने वहाँ पर भी जलील और रुस्वा होना है। ये नुक्ता बहुत वैलिड है कि इलेक्शन कमीशन देखें ना, गैर ज़रूरी काम क्या है, इलेक्शन करवाने हैं, वो शफाफ हो नहीं रहे, पीटीआई को रगड़ा लग रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे, पुलिस गिरफ्तारियाँ कर रही है, उसको रोक नहीं पा रहे, जो डीसीज़ हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, वो एमपीओज़ के आर्डर जारी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उनको रोक नहीं पा रहा। और इलेक्शन कमीशन के चोंचले और मशगले किया हैं, अडियाला जेल में जाके इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस सुनना, और ऊपर से फिर ये बल्ले का इंतखाबी निशान जिसका इलेक्शन कमीशन का कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर आके दोबारा इंटर कोर्ट अपील में चला जाना। पार्टी बिहेव कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।